हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट की एक्सरसाइज 1.1। हमने इस चैप्टर से रिलेटेड अपने कुछ की पॉइंट्स थे, इंट्रोडक्शन था, वो अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब उनकी हेल्प से ही हम अपनी धीरे धीरे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। इसका मतलब है हमें अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है कि हमने किस रीज़न की वजह से इसको सेट बताया है और क्यों हमने इसको सेट नहीं बताया। जैसे फर्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जी। मतलब क्या कह रहा है कि उन मंथ का कलेक्शन जिनके लेटर जे से शुरू होता हो, जैसे जून, जुलाई, जनवरी, ये सब जे से शुरू हो रहे हैं, तो हम उन मंथ को काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन में, इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन है बिकॉज, क्यों है वेल डिफाइंड कलेक्शन, वन कैन आइडेंटिफाई अ मंथ। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस मंथ को दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, हेंस इसलिए दिस कलेक्शन, ये कलेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, इज़ अ सेट, एक सेट बन जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर है, अब किसी को तो कोई सा राइटर पसंद है तो उसने उन 10 राइटर्स को बता दिया, कोई दूसरा पर्सन है उसने कोई 10 और अलग 10 राइटर्स बता दिए। तो ऐसे ही 10 राइटर्स कोई कॉमन नहीं है, कोई वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ well defined collection of objects। well defined collection है ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। द criteria for determining a writer talent may vary from person to person। क्योंकि जो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बता रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमारा राइटर्स का टैलेंट है वो हर पर्सन के अलग अलग वेरी करता है। किसी के लिए जो राइटर टैलेंटेड है वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, किसी को स्टोरी के अकॉर्डिंग वो राइटर अच्छा लगता है, तो इसलिए उसने टैलेंटेड बता दिया। तो इस वजह से वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस दिस कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट, ये कलेक्शन सेट नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट आ रहा है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 11 बेस्ट क्रिकेटर बताने हैं, क्रिकेट बैट्समैन बताने हैं। तो इसमें भी जो हमारा पूरे वर्ल्ड में 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन में अगर हम देखें तो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि किसी को कोई बैट्समैन पसंद है, किसी को कोई बैट्समैन पसंद है, कोई कॉमन नहीं है, हर पर्सन के लिए वेरी करेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें भी, इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन है ही नहीं बिकॉज, क्योंकि द criteria for determining
बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन of the world may vary from person to person. Hence, this collection is not a set. ये भी सेट नहीं होगा। आपको पता चल जाएगा, बस थोड़ा टाइम क्या है, ये स्टेटमेंट लिखनी है क्योंकि इन्होंने रीज़न भी पूछा हुआ है। नहीं तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि कौन सा इसमें सेट है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अगर आप क्लास में बॉयज़ हैं तो वो टोटल बॉयज़ अगर 20 हैं तो 20 रहेंगे, ना तो 1 बढ़ सकता है उसमें, ना 1 घट सकता है। तो इसमें क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इट इज़ well defined collection of objects। well defined collection है because क्यों है well defined collection? because you can definitely identify a boy who belongs to this collection। तो इसका मतलब क्या हो गया, hence this collection is set हो जाएगा। अब उसके बाद कहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से कम नेचुरल नंबर बताने हैं। अब 100 से कम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 तक होंगे। 100 तक नहीं होंगे, लेस देन का है तो 99 तक होंगे। तो ये कलेक्शन हमारा 1 से 99 तक है, वेरी नहीं कर रहा। तो ये भी क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। बिकॉज क्यों है वेल डिफाइंड कलेक्शन, हमें रीज़न भी बताना पड़ेगा। तो रीज़न क्या है, 1 कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ नंबर दैट belongs to this collection। तो हम इसलिए क्या कह सकते हैं इसे, hence this collection is a set होगा। अब उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है 6, उसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने जितने नॉवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन बताना है। अगर मुंशी प्रेमचंद ने 10 नॉवेल्स लिखे हैं तो उनका कलेक्शन 10 ही होगा, 11 तो हो नहीं सकता। और किसी राइटर का थोड़ी हम उसमें नॉवल डाल देंगे। तो इसका भी ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो लिख दीजिए, इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बिकॉज क्यों है ये, क्योंकि 1 कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ बुक। हम उस बुक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट बिलोंग्स टू दिस collection। hence this collection is a set। ये सेट हो जाएगा। अब उसके बाद कहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। जितने भी इवन इंटीजर है उनका कलेक्शन। अब वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5
इवन कहाँ है, इवन कौन कौन से हो जाएंगे, इंटीजर तो हमारे 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएंगे, लेकिन जब इवन कह दिया तो 1 हट जाएगा, 2 4 6 8 10 ये सब हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ object because one can definitely identify an even integer that belongs to, जो किससे बिलोंग कर रहा है, इस कलेक्शन से, दिस कलेक्शन। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हैंस दिस इज़ अ सेट, ये भी सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट का है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में हमें क्वेश्चन बताने हैं। अब क्वेश्चन तो हमारे अगर 100 है तो 100 ही रहेंगे, हम दूसरे चैप्टर के तो क्वेश्चंस में ऐड नहीं कर सकते। तो ये कलेक्शन भी कैसा हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हम क्वेश्चंस हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई questions that belongs to this chapter, hence this collection is a set हो जाएगा। अब नेक्स्ट का है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब किसी पर्सन को जिस एनिमल से डर लगेगा तो वो उसको डेंजरस मानेगा, कोई किसी को डेंजरस मानेगा। तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन तो नहीं है, इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज, क्यों नहीं है वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डेंजरस एनिमल कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये भी क्या हो गया, ये क्या है, हैंस दिस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अ सेट, सेट नहीं है। अब उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, लेट ए एक सेट है, उसके एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये क्या सिंबल है, बिलोंग्स टू, और ये नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। मतलब कि अगर कोई एलिमेंट है 1 इस सेट में है तो वो बिलोंग कर रहा है, 2 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है, 4 बिलोंग कर रहा है, 5 बिलोंग कर रहा है, 6 बिलोंग कर रहा है। वहीं कहीं अगर 7 लिख दे तो 7 इस सेट में नहीं है तो वो बिलोंग नहीं कर रहा, 8 इस सेट में नहीं है तो वो बिलोंग नहीं कर रहा। तो जैसे यहाँ 5 है, 5 इस सेट में है तो वो बिलोंग कर रहा है इस सेट से, 8 इस सेट में नहीं है तो वो बिलोंग नहीं कर रहा, 0 इस सेट में नहीं है तो वो भी बिलोंग नहीं कर रहा, 4 इस सेट में है ये रहा तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा, 2 इस सेट में है तो ये भी बिलोंग्स टू हो जाएगा, 10 इस सेट में नहीं है तो ये बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हमें
सेट दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है और हमें उसे किस फॉर्म में बनाना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो जैसे दिया हुआ है a इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर। एक्स क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, ज़ीरो भी होते हैं। एंड जो x है वो -3 से छोटा और बराबर है, -3 से बड़ा और इक्वल है, और 7 से छोटा है, 7 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें रोस्टर फॉर्म में, a इज इक्वल हो जाएगा -3 के तो इक्वल है, तो -3 -2 -1 0 1, और 7 से छोटा है, 7 नहीं है तो 7 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। अब देखिए इसका पार्ट सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, b इज इक्वल है, b एक सेट है जिसमें x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है। लेस देन 6, 6 से कम होनी चाहिए, 6 नहीं 6 से कम होनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा b, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, तो 1 से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 हम ले नहीं सकते, तो ये हमारा सेट बंद हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट में दिया हुआ है x c इज इक्वल है, मतलब c एक सेट है, x सच दैट x इज़ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, मतलब कि 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज़ 8, उनका सम क्या होना चाहिए 8। तो देखिए हम 1 7, 1 + 7 कितना हो गया 8, ऐसे ही 2 + 6 कितना हो गया 8, 3 + 5 कितना हो गया 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8, और 8 0 80, ये भी 8 हो गया। प्लस करेंगे तो ये हमारे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे ही सी एक सेट है जिसके अंदर ये 8 एलिमेंट्स हैं। तो हो जाएगा 17 26 35 44 53 62 71 एंड लास्ट 8। तो ये हमारी ऊपर जो थी वो सेट बिल्डर फॉर्म थी और नीचे हमारी कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। उसके बाद देखिए d इज इक्वल है x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 के टेबल में आए और एंड इट्ससेल्फ उसी टेबल में आए, वो प्राइम नंबर हो गए। विच इज़ डिविजिबल ऑफ 60, 60 के डिविजिबल हो। तो देखिए 60, 2 3 × 60, ये हो जाएगा 2 1 × 2, 2 5 × 10, 3 5 × 15, 5 1 × 5। तो इसके जो डिवाइज़र हैं वो हो जाएंगे 2 2 3 5। अब हम देखते हैं यहाँ 2 2 बार आ रहा है, तो हम अपने सेट में ये जो 2 हैं वो रिपीट नहीं करते। सेट में कभी भी कोई भी अल्फ़ाबेट डिजिट वो रिपीट नहीं होती, तो ये 2 हम ओनली 1 बार लिखेंगे। तो डी क्या हो जाएगा 2 3 एंड 5, ये हमारी रोस्टर फॉर्म होगी। इसके बाद है ई है हमारा एक सेट जिसको द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के जो लेटर्स हैं उनका सेट है। तो एफ क्या लिखेंगे हम, अब ट्रिग्नोमेट्री है जो वर्ड जो लेटर हमारा रिपीट हो रहा है उसको हम कई बार नहीं लिखेंगे, ओनली 1 बार लिखेंगे। तो देखिए T R I G O N, अब ओ तो हमने पहले से लिख दिया, M ई देखिए, ई के बाद टी हमारा आ चुका है, आर हमारा आ चुका है, लास्ट वाई। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इस सेट में 9 एलिमेंट्स हैं। और वैसे ट्रिग्नोमेट्री में लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह हमने रोस्टर फॉर्म बनाई। एफ इज इक्वल है द सेट ऑफ ऑल लेटर, वो लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो देखिए इसका जो रोस्टर फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, बी ई टी, एक और बार टी आ गया तो हम रिपीट नहीं करेंगे, ई हमने पहले से ही लिख लिया है, ये आर। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आए 4। अब देख नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट। इन सेट को हमें किस में फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब तक तो हमने रोस्टर फॉर्म बनानी सीखी थी, अब हम सेट बिल्डर फॉर्म बनानी सीखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया 3 6 9 और 12, तो ये क्या है
3 मल्टीप्लाई 1 हो गया 3, 3 मल्टीप्लाई 2 हो गया 6, 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया 9 और 3 मल्टीप्लाई 4 हो गया 12। तो 1 से शुरू हो रहा है 4 तक जा रहा है और हमारी ये डिजिट हमें मिल रही है। तो ये रोस्टर फॉर्म कैसी बनी, सेट बिल्डर फॉर्म कैसी बनेगी, x सच दैट x इज इक्वल 3, किससे, इस 1 को n मान लो, ये n की जगह 2 हो गया, n की जगह 3 हो गया, n की जगह 4 हो गया। तो x इज इक्वल 3n, वेयर जो n है हमारा वो क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू हो रहे हैं, एंड जो n है वो 1 के इक्वल या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा या 4 के इक्वल होना चाहिए। हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है 2 4, सेकेंड पार्ट में 2 4 8 16 32, तो 2 को हमने कैसे लिखा, 2 की पावर 1, 4 को लिखा 2 की पावर 2, 8 को लिखा 2 की पावर 3, 16 को लिखा 2 की पावर 4 और 32 को लिखा 2 की पावर 5। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 की पावर n बन रहा है। तो इसे लिख दीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में। ये हमारा क्या है, a एक सेट है, इसको मान लिया हमने b एक सेट है। तो ये हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल 2 की पावर n, वेयर n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है और जो n है वो 1 के इक्वल और 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, 5 के बराबर है, मतलब 5 से छोटा हो गया 4 और 5 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 25 125 625 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या इससे लिखेंगे 5 मतलब 5 की पावर 1, 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, 125 तो हो गया 5 की पावर 3 और 625 वो हो गया 5 की पावर 4। मतलब कि ये बना है 5 की पावर n से, जहाँ पर n जो है हमारा वो इक्वल और बराबर हो गया 1 से और ये हो जाएगा 4। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, c एक सेट है सच दैट x सच दैट x इज इक्वल 5 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर हो गया एंड 1 बड़ा है और इक्वल है n के और छोटा है और इक्वल है 4। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट 2 4 6 और डैश 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये क्या है 2 4 6, देखिए ये इवन नंबर है, सेट ऑफ ऑल इवन, और 2 4 6 एक नेचुरल नंबर भी हो गए, इवन नेचुरल नंबर्स। तो बी एक सेट हो गया जिसमें x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आता है 1 4 9 डैश 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 100, 1 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 9, 3 की पावर 2। अब 100 को क्या लिखेंगे 10 की पावर 2। तो ये क्या बन रहा है 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो ये बना n स्क्वायर, जहाँ पर जो n है हमारा वो 1 से तो बड़ा और बड़ा इक्वल होगा और किससे छोटा होगा 10 से। तो ये फॉर्म बनी सेट बिल्डर फॉर्म, e इज इक्वल है x सच दैट x इज इक्वल n स्क्वायर, वेयर n belongs to natural number and 1 greater than equal to n और लेस देन इक्वल्स टू 10। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब देखिए मतलब 1 स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 1 लेस देन इक्वल्स टू किसके हो गया, जो n है हमारा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के हो गया और लेस देन इक्वल टू 10 के हो गया। तो हमने वही सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, उन एलिमेंट की लिस्ट बतानी है और द फॉलोइंग सेट, इन सेट में से। जैसे एक सेट है x सच दैट x इन है ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर है तो वो क्या होंगे 1 3 5 7 9
और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक सेट हो गया ए। ऐसे ही बी इज इक्वल है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर -1/2, मतलब x बड़ा है -1/2 से और छोटा है 9/2 से। तो -1/2 को देखते हैं, -1/2 ये हो जाएगा, काटेंगे तो -0.5 आएगा और 9/2 को काटेंगे तो आ जाएगा 4.5। तो हमारा एलिमेंट जो आ रहे हैं वो -0.5 से बड़े और 4.5 से छोटे आ रहे हैं। तो बी क्या बनेगा, एक सेट बन जाएगा जिसके अंदर एलिमेंट आएंगे 0, 1, 2, 3 और लास्ट 4, क्योंकि 5 करेंगे तो 4.5 से बड़ा हो जाएगा। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या कहा है, सी एक सेट है जहाँ पर x सच दैट x इज़ एन इंटीजर है, x स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4, मतलब कि 4 से छोटा इक्वल आना चाहिए x स्क्वायर। तो एक बार हमने x स्क्वायर की जगह -1 स्क्वायर रखा तो 1 आ गया, -2 का स्क्वायर रखा तो 4 आ गया, -3 का स्क्वायर रखा तो 9 आ गया, और उसके बाद 0 का स्क्वायर रखा तो 0 आ गया। 4 तक करना है ना मैं, तो ये देखिए फिर आया 1 का स्क्वायर रखा तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर रखा तो 4 आ गया, और 3 का स्क्वायर रखा तो 9 आ गया। अब तो एलिमेंट ये इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर लेस देन है 4 से, तो ये आ जाएगा। फिर हमारा जो सी सेट है उसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, -1, -2, -1, 0, 1, 2 ये आए। अब देखिए क्योंकि 3 हमारा -3 हमारा 9 हो गया, ये इक्वली है, 3 हमारा 9 हो गया, तो 4 से तो छोटा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, यहाँ तक आया। अगर हम इसको रीअरेंज कर दें तो ये सी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0, 1, -1, 2, -2, ऐसे कुछ नहीं है, अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो रीअरेंज भी हो सकते हैं। डी इज इक्वल है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब देखिए रिपीटेशन हम नहीं ले सकते, तो LOYA L हमने पहले से ही लिख दिया, तो ये सेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद है ई हमें क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं। तो ई हमारा एक सेट है। 31 डेज़ किस किस में होते हैं, मतलब 31 डेज़ नहीं है तो मतलब 30 डेज़ होनी चाहिए, 31 नहीं होनी चाहिए, तो हो जाएगा फरवरी, इसमें 31 डेज़ नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते, 30 फरवरी में 28 या 29 डेज़ होते हैं, 31 तो नहीं होते। अप्रैल में 30 डेज़ होते हैं, जून में 30 डेज़ होते हैं, उसके बाद सितंबर में 30 डेज़ होते हैं, और लास्ट नवंबर में 30 डेज़ होते हैं। तो ये हमारा सेट बन गया। उसके बाद 6 पार्ट हमारा क्या कह रहा है, एफ इज इक्वल है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के, मतलब जो के से बड़े नहीं है, के से लेस हैं, तो वो कौन कौन से अल्फ़ाबेट हो गए। ए तो हमारा वोवल हो गया, बी हमारा कॉन्सोनेंट है, सी हमारा कॉन्सोनेंट है, डी हमारा कॉन्सोनेंट है, ई हमारा वोवल हो गया, एफ कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, आई हमारा वोवल हो गया, और लास्ट जी। के हम ले नहीं सकते क्योंकि के से बड़े नहीं होने चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 6 हमें क्या कह रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म दी हुई है, विद द सेम सेट ऑन राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब इधर रोस्टर फॉर्म है, इधर सेट बिल्डर फॉर्म है, और हमें क्या करना है, मैच करना है। जैसे यहाँ दिया है 1, 2, 3, 6। अब ये क्या है, 1 x इज़ अ प्राइम नंबर, 1, 2, 3, 6 क्या है, प्राइम नंबर है। अब 6 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, एंड अ डिविजिबल ऑफ 6, तो ये तो हमारा होगा नहीं। अब उसके बाद है 2, 3, 2, 3 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6, तो ये हमारा इससे मैच हो जाएगा। उसके बाद है MATHEICS, ये एलिमेंट दिए हुए किसके, मैथमेटिक्स के, तो ये डी से मैच हो जाएगा रोस्टर फॉर्म।
13579 13579 ये क्या है, ऑड नंबर है और किससे कम है, 10 से कम है। अगर 10 के बाद देखते तो 11 भी आ जाता, तो ये हमारा बी से मैच हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। उसके बाद लास्ट हमारे 1 2 3 6 बचा है और हम इससे मैच कर सकते हैं, लेकिन देखिए क्या है, नेचुरल नंबर है। 1 2 3 6 नेचुरल नंबर है, हाँ है। डिवीज़र ऑफ 6 मतलब कि 1 के टेबल में 6 आता है 2 के टेबल में 6 आता है 3 के टेबल में 6 आता है 6 के टेबल में 6 आता है। तो ये फर्स्ट किससे मैच हो जाएगा, सी से। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।